गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज का फर्स्ट पार्ट आ चुका था, जिसमें मैंने कुछ बेसिक पढ़ाया और उसके बाद बाकी थोड़ा सा एडवांस पढ़ाया। थोड़े से क्वेश्चन बेसिक कराए थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वो हमने आपको कराए। और अब मैं कराने जा रहा हूँ इसमें कुछ आगे नए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही उपयोगी हैं परीक्षाओं के लिए। और जैसा कि आप अभी देखेंगे कि कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एसएससी के प्री में भी पूछे गए हैं। और बाकी एमटीएस की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, किसी अगर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो उसमें तो पूछे ही जाते हैं हर बार। ठीक है, चलिए हम तो आगे बात करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो कहता है, मैं पढ़ता हूँ, कहता है कि 8 संख्याओं का औसत 32 है। ठीक है, कह रहा है कि 8 संख्याएं हैं और उनका औसत क्या है? उनका औसत है 32 है। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये 5 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, इनके अगर औसत की बात करें तो 6 4 10 5 15/5 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं कह दूं कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, सब में 2 2 जोड़ दो, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा कितना? 5 6 और ये 7। अगर हम इसके औसत की बात करें तो 7 7 14 5 19 और 6 25 और बटे कितना? 5, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो जरा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस औसत में और इस औसत में ध्यान दीजिए। जब हमने प्रत्येक संख्या में दो को क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो औसत भी पहले 3 था, अब हो गया है 5, मतलब औसत भी कितना बढ़ गया? तो सर जी औसत भी 2 बढ़ गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जब भी जैसे 8 संख्याओं का औसत 32 दिया गया है, अगर प्रत्येक संख्या में, याद रखना सेंटेंस आएगा, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दें तो औसत कितना बढ़ जाएगा? तो याद रखो, जो भी प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा या भाग दिया जाएगा, वही सेम चीज औसत पे भी हो जाएगी। बात समझ रहे हो? वही सेम चीज। जैसे यहां पे अगर हम देखें तो हमने प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया था, इसलिए औसत भी हमारा कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। अगर हम यहाँ पे 5 से गुणा कर देते, चलिए ऐसे में आ गया, और देखिए समझना, औसत कितना है इसका? एवरेज अभी निकाल के दिखाया 3 आया। मैं कहूँगा प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए, कर दो 5 से गुणा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा और 25 आ जाएगा। और इनको जब सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 15 30 20 50 और 50 25 75। जब करेंगे 75 और बटे कितना? 5, तो 15 5 75, 15 आया औसत। तो जब हमने प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया तो हमारा औसत कितना आया? 15 आया। पहले जब नहीं किया तो कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। तो अगर औसत में भी हम अगर 5 से गुणा कर देते तो क्या यही नहीं आ जाता? बताइए, क्या यही 15 नहीं आ जाता? मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जो परिवर्तन हम प्रत्येक संख्या में करेंगे, अगर सवाल में बोल दिया जाए, जैसे इसमें बोला गया है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है? 32 है। समझ रहे हो? आप अपने सवाल में आ जाओ। तो यहां से हमको निष्कर्ष क्या मिला, ये बताइए। यहां से हमें निष्कर्ष ये मिला कि जो परिवर्तन हम प्रत्येक संख्या में करते हैं, हम प्रत्येक संख्या में करते हैं, वही औसत में भी हो जाता है। में भी हो जाता है। बात समझ में आ गई? जो परिवर्तन आप प्रत्येक संख्या में करोगे वही परिवर्तन किस में हो जाएगा? औसत में हो जाएगा। जैसे कह रहे 8 संख्याओं का औसत 32 है, तो कह रहे यदि प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना, आप क्या करो, एवरेज कितना दिया गया? एवरेज दिया गया है 32। तो आप कह रहे नया एवरेज, तो न्यू एवरेज पूछ रहा है ना, तो न्यू एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे? 32 + 7 कितना हो जाएगा? 39। तो जो नया एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा? नया एवरेज आ जाएगा 39 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ गए?
चलो अब आगे ही बात करते हैं, ठीक है। चलो, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर समझ आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन इसकी मदद से आप सॉल्व कर लोगे। जो हम बता रहे हैं, लिखा रहे हैं, इसको लिखते जाइएगा। फिर आगे कह रहा है कि अगर 22, 24, क्या कह रहा है, 22, 24, 32, n, 16 और 14, इनका क्या दिया गया, इनका औसत दिया गया है 30। इनका एवरेज क्या दिया गया, इनका एवरेज दिया गया है 30। तो कह रहा है कि n की वैल्यू बताओ, क्या कह रहा है, n की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर तुमको एवरेज दिया गया हो और संख्याओं का अगर नंबर दिया गया हो, क्या उससे उसका योग नहीं निकाल सकते हो? तो बिल्कुल निकाल सकते हो। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, एवरेज कितना है 30। तो अगर मैं कहूँ कि योगफल निकालो कितना आ जाएगा, योगफल इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ, अब जितनी संख्या होती है, एवरेज कितना है 30, संख्याएं कितनी है 6, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। 17 का 18 180 आ गया। अब देखो एवरेज इनका सबका योग कितना है 180 है, लेकिन अगर हम एक्चुअल योग करें तो कितना आ जाएगा, बताओ बताइए कितना आ जाएगा। तो अगर हम एक्चुअल योग करेंगे तो आ जाएगा 108 और प्लस n, यही तो आएगा भाई। इन सबको जोड़ के 108 हो जाएगा और प्लस n क्या है, n एक अचर संख्या है, चर तो है नहीं, सॉरी एक चर संख्या है, मतलब वेरिएबल है, इसलिए इसको ऐसे ही रख दिया जाएगा क्योंकि ये तो इसमें ऐड नहीं होगी। तो योग है इनका ये होना चाहिए, लेकिन सवाल के हिसाब से इतना आ रहा है, तो दोनों बराबर ही तो होंगे भाई। इन्हीं संख्याओं का औसत दिया था और जब हमने इनका सम निकाला, योग निकाला, तो ये आ गया, लेकिन सवाल में जब हमने किया तो एक्चुअली में ये आ रहा है, दोनों हो जाएंगे बराबर। तो 108 प्लस n इज इक्वल टू 100, तो n इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, n का क्या आंसर आ जाएगा, तो n का आंसर आ जाएगा सर जी 72 आ जाएगा। समझ गए? तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने, समझ गए, समझ में बात आ गई। अगर आ गई तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखो आगे अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 56 तथा x माइनस वाई बराबर 4। तो कह रहा है x तथा y का औसत बताओ, का एवरेज बताना है, और जी ठीक, एवरेज बताना है। सबसे पहले इसका और इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखो क्या चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले इसका क्या करोगे, ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना 56। लेकिन यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई, लेकिन यहाँ पे आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिया गया है 4। यहाँ पे क्या रख दोगे 4 और 4 x प्लस वाई बराबर 56। तो अगर x प्लस वाई निकालोगे तो ये यहाँ पे गुणा में, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हो जाए कितना हो जाएगा, 4 एक कम 4 और 4 चौको 16, 14 आ गया। तो अब देखो x और y का आपको एवरेज निकालना है और x और y का आपको सम पता चल गया, योगफल पता चल गया। एवरेज की परिभाषा, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज का फार्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या, यही तो होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, यही होता है कि नहीं होता? तो बिल्कुल होता है। तो x और y के एवरेज हमें निकालना था, उसका हमको योग पता है, योग कितना है, योग है सर जी उसका 14, और संख्याएं कितनी है, x और y दो ही संख्याएं तो हैं, तो बटे 2, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो x और y के यहाँ पे एवरेज इस टाइप से निकालेंगे। अगर यहाँ से अगर आपने कुछ भी क्लू नहीं निकाले, मतलब यहाँ से और यहाँ से अगर आपने x प्लस वाई नहीं निकाला, तो फिर आप फाइंड करने में आपको दिक्कत होगी, आप फाइंड नहीं कर पाओगे। सबसे पहले इनको सॉल्व करो, x प्लस वाई आ जाएगा। फिर आपको ये ध्यान देना होगा कि x और y का हमें निकालना है, और x और y दो संख्याएं हैं, तो जो आएगा योग बटे 2 और आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलो आगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, देखो चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है ध्यान से समझना, कहता है 30 परिणामों का औसत कितना है, 20 है। मतलब 30 परिणामों का औसत, क्या लिखा है यहाँ पे, औसत लिखा हुआ है, कितना है
तो बताया 20 है। देखो तो परिणाम कितने हैं, 30 है, औसत कितना है 20। तो अगर हमसे योग पूछे तो योग कैसे निकालोगे, परिणाम गुणते उनका औसत, यही तो निकालोगे। तो अगर हम बात करें योग की, योग कैसे निकालोगे, 20 गुणते 30 बराबर 600, यही तो आया इनका योग। फिर कह रहा है कि अगर 20 परिणामों का योग 30 हो, अगर 20 परिणामों का योग कितना हो, औसत 30 हो, तो अगर हम बात करें योग की तो फिर से 20 गुणते 30 बराबर 600, समझ गए। तो कह रहा है सभी परिणामों का मतलब टोटल परिणामों का हमें क्या बताना है, एवरेज बताना था। तो ये देखो टोटल परिणाम कितने हैं, तो टोटल परिणाम है 50 और इनका योग कितना आ रहा है, तो इनका योग आ रहा है 1200। कितना आ रहा है 1200। तो ये तो कह रहा है सभी परिणामों का योग, तो सभी परिणाम मेरे पास कितने हैं, सभी परिणाम मेरे पास है 50 और उनका जो सम है वो कितना है 1200। तो अगर आप एवरेज निकाल लो तो क्या कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं है सर जी। एवरेज इज इक्वल टू टोटल योग और बटे कुल परिणाम या संख्या। योग कितना है 1200 बटे 50, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 24। तो 24 क्या हो गया, 24 हो गया आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए। यहाँ पे आपको दो चीजें दे के आएंगी, जैसे क्या दे के आया कि कुछ परिणामों का योग इतना है, कुछ परिणामों का योग इतना है, औसत इतना है। तो औसत जब दिया जाए और कुल परिणाम दिए जाए, मतलब जब चीजें दी जाती हैं उनका औसत दिया जाता है, तो उनसे आप आराम से योग फाइंड कर सकते हो। और जब आपको योग मिल जाएगा उसके बाद में अब कह रहा है कि कुल परिणामों का योग, तो ये टाइप एक अलग टाइप के क्वेश्चन है और हर एक टाइप को कवर करना मेरा भी परम धर्म है और आपका भी परम धर्म है। क्योंकि अगर जब तक हमें सारे टाइप नहीं पता होंगे तो आप कैसे उनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी एक टाइप बनता है, ठीक। चलो आगे। इसी क्वेश्चन में एक अगला टाइप मुझे मिला, इसी क्वेश्चन में एक टाइप मिला। कर अगर यक्ष संख्या का औसत y स्क्वायर है, अगर संख्या यक्ष का औसत मतलब यक्ष संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, तो अगर हम पूछे योग क्या है, यक्ष गुणते y स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। ये क्या है, एवरेज है, ठीक है। तो ये क्या है, संख्याएं हैं। फिर कह रहा है y संख्याओं का औसत कितना है, x स्क्वायर है। तो अगर मैं आपसे बात करूं योग की, तो योग क्या होता है, औसत गुणते संख्या, संख्याओं का नंबर। तो x स्क्वायर इंटू वाई आ गया। अब कह रहा है तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो, सभी संख्या। अब यहाँ पे x y मत कर देना, यहाँ पे गुणा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुल संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो जब जोड़ा तो आया x प्लस वाई आया, और इधर कितना आ गया, इधर आ गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। समझ गए, यही आ गया। तो अगर बात करें हम एवरेज की, तो एवरेज क्या होता है, तो एवरेज होता है टोटल योग बटे टोटल संख्या। तो टोटल योग कितना है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो अगर यहाँ से हम कॉमन निकालें तो एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई और अपान में एक्स प्लस वाई है। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा और एक्स वाई क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, एक्स वाई क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल था, बाकी जो थ्योरी थी वो वही लगी थी, फार्मूला वही लगे थे, कॉन्सेप्ट वही था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो कई बार बच्चे इसमें डर जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, बल्कि आपको प्लस करना है, क्योंकि हमें यहाँ और ये संख्या को हम दोनों को जोड़ना है टोटल निकालने के लिए। यहाँ पे हम जोड़ना है, तो यहाँ पे लड़के एक्स वाई बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तब ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो आगे का सवाल कुछ इस प्रकार से है, देखना समझना, कुछ लोगों को आता भी होगा। x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 5। समझ गए, x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 5। तो कह रहा है तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर तथा 1 अपान एक्स स्क्वायर का औसत बताओ। समझ गए,
ये दिया गया है और इसका औसत पूछ रहा है। तो ये चीज़ करने लगी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। आपने क्या किया, इसका स्क्वायर किया। जब दोनों पक्ष का स्क्वायर किया तो कितना बन के आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 25। यही तो आया। जब कट गया यहाँ से तो आ गया x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 27 आ गया। इतना समझ में आ गया। 2 उधर चला जाएगा तो 27 हो जाएगा। अब x² प्लस 1/x², इन्हीं दोनों का तो हमको निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। तो इनका दोनों का ये देखो, इनका दोनों का ये योग नहीं लिखा हुआ है, ये योगफल नहीं लिखा हुआ है इनका दोनों का। जब हमारे पास योगफल है और नंबर कितने, 1 2, नंबर कितने हैं 2। यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है, बच्चे ये सोचते हैं कि कैसा अटपटा सवाल आ गए। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको केवल नंबर गिनने हैं। 1 2, हमें कितने नंबर है, हमारे पास 2, और ये क्या है, उनका योगफल है। तो बस एवरेज का फार्मूला लगाना है कि एवरेज इज इक्वल टू कुल योग 27 बटे कुल संख्या 2। जब कट करोगे तो आ जाएगा 13.5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखे आपको भ्रमित नहीं होना है कि ये क्या आ गया है, लगता है बहुत कठिन है। कुछ नहीं करना है, आप उसका क्या निकालिए, योग निकालिए, और जब योग निकल आए तो आप उसके नंबर गिन लीजिए कि 1 2। यहाँ पे 1/1 कुछ भी कोई भी आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। आराम से बस गिनिए और बस उसके बाद में कुल योग बटे कुल संख्या करिए और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें देख के डरना नहीं है कि कौन सा बड़े बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बड़े नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है। चलो, जिसको स्क्रीनशॉट करना हुआ करे आप तुरंत कर लिया करो, क्योंकि इतना समय नहीं रहता है कि हम सबसे एक एक आदमी से बोलें कि आप स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है। चलो अब देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत क्या है, 42 है। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 42 है। लिख लेते हैं, ये है संख्याएं। 7वां नंबर क्वेश्चन, ये संख्याएं और ये है उनका औसत। ठीक। तो कह रहा है 5 संख्याओं का औसत कितना है, 42 है। जब भी आपको संख्या देके औसत देके आए तो आप सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, तो सबसे पहली चीज आपको करनी ये है कि आपको उसका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो आप उसका योगफल निकालो, योगफल निकालो। तो योगफल निकाला आपने, किया क्या, 42 गुणते 5, ये तो करोगे 210 आ गया। ठीक। अब कह रहा है जिनमें प्रथम 3 संख्याओं का, अब यहां समझना, जिन 5 संख्याओं 42 है, कुल टोटल योगफल इतना आया। इन्हीं पांचों में, जैसे ये है 1 2 3 4 5, तो कह रहा है प्रथम 3 संख्याओं का क्या लिखोगे, प्रथम 3 का जो औसत है वो कितना है, वो है 43। तो इनका प्रथम 3 का योगफल निकाल लो। प्रथम 3 का योगफल आएगा 3 गुणते 43। तो 3 दिया 9, 3 चौको 12, 129। कह रहा है कि अंतिम 3 क्या, अंतिम 3 का औसत कितना है, तो कर दो। अंतिम 3 औसत है 44। तो अगर इनका योगफल की बात करें, तो कितना आ जाएगा, 44 गुणते 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 तारा 132 आ गया। ठीक है। तो कह रहा है तो फिर तीसरी संख्या ज्ञात करो। जरा से यहाँ से एक विचार करके मैं एक चीज बताओ, ध्यान से समझना। यहाँ से विचार करके एक चीज बताओ कि प्रारंभिक 3 संख्याएं और अंतिम 3 संख्याओं में क्या जो तीसरी संख्या है 2 बार नहीं आ गई है भाई। जब जो पूरा हमें जो एवरेज दिया गया था वो पूरी 5 का दिया गया था, तो उसमें तीसरी संख्या 1 बार शामिल थी, बिल्कुल शामिल थी। लेकिन जब हमने प्रारंभिक 3 ली और अंतिम 3 ली, तो अगर इसका प्रारंभिक में ये तीसरी का औसत शामिल है और इन अंतिम में भी इसका औसत शामिल है, तो क्या इसका औसत 2 बार नहीं होगा, लेकिन होना कितना चाहिए, 1 बार। तो जब 2 बार औसत हो गया, इसको जरा हम जोड़ के देखते हैं। 1 261, तो कुल टोटल योग कितना है, 261। जबकि आना कितना चाहिए था, 210 होना चाहिए था 1 बार, लेकिन इनके दोनों की वजह शामिल हो गया है 2 बार। तो मतलब 1 बार इसमें ज्यादा शामिल हो गया। तो अगर इसमें इसको अगर घटा दें तो जो संख्या आएगी वही तो तीसरी संख्या होगी। समझ रहे हो,
शामिल होना चाहिए था एक बार, तो कितना आता 210, लेकिन शामिल कितना हो गया 2 बार, मतलब एक बार एक्स्ट्रा शामिल हो गया। यहाँ पे नीचे एक बार एक्स्ट्रा शामिल हो गया, तो अगर हम घटा देंगे तो अगर हमें तीसरी संख्या निकालनी है तो 261 माइनस 210, तो वो जो 51 आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो जो थर्ड नंबर पूछ रहा था, तो थर्ड नंबर पूछ रहा था वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 51 हो जाएगा। बात समझ गए। तो यहाँ पे जो ये दोबारा शामिल हो गया है, ये वाली बात जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। शामिल होना चाहिए था एक बार, लेकिन धोखे से शामिल कितना हो गया है 2 बार, इसीलिए एक बार बढ़ गया है। और वो जो बढ़ी वैल्यू है, अगर हम इसमें अगर इससे इसको घटा दें, एक बार जो बढ़ी है वही हमें प्राप्त हो जाएगी। जो प्राप्त हो जाएगी बढ़ी क्या है, तो तीसरी वैल्यू एक बार बढ़ गई, तो यही हमारा तीसरा का आंसर आ गया। ठीक है, बड़े ध्यान समझने, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। ये वाला बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कम बार भी आएगा, ज़्यादा बार भी आएगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे का चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, 8वां नंबर कह रहा है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। तो 11 संख्याएं हैं, ये क्या है, ये संख्याएं और ये है इनका औसत। और आगे क्या निकालोगे, योगफल। यही तो करते हो। जी हाँ, 11 का औसत है 35, तो अगर हम इनका योगफल की बात करें तो 35 गुणते 11 385 आ गया, बिल्कुल आ गया। कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याएं, तो 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कह रहा है प्रथम 5 कितनी, प्रथम 5, तो कह रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है, औसत है 32। तो योगफल निकालो प्रथम 5 का, तो 32 गुणते 5 5 दूनी 10 160। फिर कह रहा है ये क्या है, प्रथम 5 है, फिर क्या अंतिम 5, क्या अंतिम 5, अंतिम 5 के निकालो, 5 गुणते 34.6, कितना आ जाएगा 34.6 है, 34.6 गुणते 5 तो 56 30, चौको 15 16 163 आ गया। ठीक है, तो 160 और 163 अगर जोड़ें तो कितना आएगा, 3 और 2, सही है, 173 आएगा। 30 और 3 33, 173 आएगा। तो 7 और 6 13 की 3, हाँ 7 6 13 की 3 1 2 3, कितना आ रहा है, तो 333 आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने प्रारंभिक 5 ली और अंतिम 5 ली, तो क्या बीच में कोई छूट गया आएगा, तो बिल्कुल सर छूटा है। ये क्या छूटा है, छठवां छूटा है, क्या छठवां छूट गया है, और यही हमसे पूछा जा रहा है, छठवां पूछा जा रहा है। तो जब प्रारंभिक 5 का हमने एवरेज लिया होगा तब भी ये छूट गई, और जब हमने अंतिम का लिया तब भी ये छूट गई। तो अच्छा ये वाला जो एवरेज था इसमें पूरी 11 संख्याएं थी, लेकिन ये जो नीचे के दोनों एवरेज है इसमें केवल टोटल 10 ही तो हो रही है। देखो टोटल 10 ही संख्याएं तो हो रही, लेकिन होने कितनी चाहिए, जबकि 11। तो मतलब जो इसमें कम आ रहा है अगर हम उसको इसमें जोड़ दे दें तो क्या है, इतना नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो मतलब जो कम आ रहा है वो क्या कम आ रहा है, तो वही तो छठवीं संख्या कम आ रही है। तो अगर हम 385 में 333 अगर घटा दें तो हमारा 52 नहीं आ जाएगा, और 52 हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। जो हमारी छठवीं संख्या पूछ रहा है, क्या हमारी 52 नहीं आ जाएगी, तो जी बिल्कुल आ जाएगी। तो यहाँ पे ये गौर करना है कि क्या कोई ज़्यादा बार काउंट कर ले, अगर ज़्यादा बार काउंट करेगा तो यहाँ पे जो योग आएगा ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे गिनना चाहिए एक बार लेकिन 2 बार गिन लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई छूट गया तो मेन एवरेज से ये वाला एवरेज कम आएगा। जब ये वाला कम है तो इससे इसको घटा देना है, अगर ये वाला ज़्यादा है तो इससे इसको घटा देना है। समझ गए? ज़्यादा कब आएगा, जब 2 बार शामिल किया जाएगा। कम कब आएगा, जब 1 बार शामिल किया जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गया? बिल्कुल समझ, आई होप समझ गए होंगे अब तक। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको बड़ा ध्यान दे के पढ़ना ही लाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए और पढ़िए। ठीक है, चलिए हटाते हैं। देखो आगे देखो, अब जैसे कभी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, जैसे
आपको जैसे अब क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आ गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सॉरी प्लस डॉट डॉट 40 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसका स्क्वायर का पूछ रहा, तो आप इसका शायद फार्मूला जानते होंगे, आई होप सब लोग को आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बताता हूँ। इसका फार्मूला होता है, इसको ये भी अगर आप ये बोलो या इसका एवरेज निकालना बोलो, या आप कह सकते हो कि फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर के वर्गों का योग, ये भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, समझ गए? चाहे ये बोल लो चाहे वो बोल लो। अगर इसका औसत निकालना हो, क्या निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1/6। ये आप जानते होंगे, ये होता है, इसका क्या होता है? इसका होता है फार्मूला होता है। इसे फार्मूला रख के आप अपना आंसर फाइंड कर लोगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? आई होप अब तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ये वाला क्वेश्चन करिए, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम और आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए यहीं तक, और आप लोग चैनल में जाइए, और उसमें अभी एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है जो कि हाई स्कूल की जो 10th की क्लासेस हैं उसमें हम 10th की क्लासेस देंगे, क्योंकि फ़िलहाल स्कूल खुल नहीं रहे हैं, और अगर खुलेंगे भी तो स्कूल के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ हो जाएगा कि कोर्स पूरा कराने में काफ़ी दिक्कत होगी उन लोगों को। तो इसलिए हम लोग उसका एक बेस्ट सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, 10th की क्लासेस दे रहे हैं। जो चैनल का नाम है वो है बिकम टॉपर, और पावर्ड बाई पढ़ाई लिखाई, वो भी हम लेके आ रहे हैं। तो उसमें आप ध्यान दीजिए, उसमें भी जाइए, जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको प्रमोट करिए, बताइए कि एक ऐसा भी पढ़ाई लिखाई का चैनल चल रहा है जिसमें हाई स्कूल की मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, और बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाई जा रही हैं। आपको क्लास नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको नोट्स बनाने कोई टेंशन नहीं लेनी है। पढ़िए और अपनी सफलता को उसमें सुनिश्चित करिए, क्योंकि कोरोना है, महामारी है, इसलिए स्कूल का प्रोसीजर चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता आने वाले समय में, कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए आप उनको भी बताइए और प्रमोट करिए। फिलहाल आप तो पढ़ ही रहे होंगे, ऐसे हम आशा करते हैं, मन लगा के पढ़ रहे होंगे, पूरी लगन के साथ पढ़ रहे होंगे, और अगर ऐसे ही आप मेहनत करते रहेंगे तो सफलता पक्का आपके हाथ लगेगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।